प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में चुनावी प्रचार को आगे बढ़ा रहे। बेलगावी से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। शहजादे ने राजा महाराजाओं को अत्याचारी कहा और शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया। राहुल गांधी पर हमला बोला। शहजादे ने कभी नवाबों और सुल्तानों पर कभी सवाल नहीं उठाया। तुष्टीकरण के लिए ऐसा बयान दिया गया है। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की रैली में। भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं। मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था। उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं पर क्या कहा था। राजाओं महाराजाओं का राज था। जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और इस बीच राहुल के आरक्षण खत्म करने के आरोप पर अमित शाह ने पलटवार किया है। बीजेपी कभी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, यह अमित शाह की तरफ से कहा गया। लोगों को गुमराह किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी एससी के आरक्षण पर हमले किए हैं। जामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एससी ओबीसी आरक्षण नहीं है। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि जब तक मोदी सरकार है आरक्षण जारी रहेगा। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आंबेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी है।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को आज बड़ा झटका लग गया है दिल्ली में कांग्रेस को झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अरविंदर सिंह लवली ने मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के अध्यक्ष को, अपना इस्तीफा भेजा है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर इन्होंने सवाल उठाए थे, नाराज चल रहे थे। 2 सीटों पर बाहरी कैंडिडेट उतारने का भी आरोप अरविंदर सिंह लवली ने लगाया। तो कांग्रेस के लवली ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन वजह भी बताई है कि इस्तीफा वो क्यों दे रहे हैं। साफ तौर पर कई सवाल उठाए गए हैं अरविंदर सिंह लवली की तरफ से। दिल्ली में 2 सीटें बाहरी कैंडिडेट उतारने पर भी आरोप लगाया गया अरविंदर सिंह लवली की तरफ से। और देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लवली ने इस्तीफा क्यों दिया। 10 बड़ी वजह क्या है, क्या वजह रही। डीपीसीसी के विरोध के बावजूद आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया गया, ये अरविंदर सिंह लवली ने आरोप लगाया। करप्शन के आरोप में फंसी पार्टी से गठबंधन किया गया, दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी वजह, दिल्ली में कांग्रेस को लड़ने के लिए 3 सीटें मिली। चौथी बड़ी बात जो वजह बताई जा रही है, वरिष्ठ नेताओं के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ली गई। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बाहरियों को टिकट दिया गया, जिसका विरोध अरविंदर सिंह लवली कर रहे थे। छठी बड़ी बात, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को जानकारी भी नहीं दी गई, क्योंकि वो खुद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। विरोध करने पर राजकुमार चौहान को सस्पेंड कर दिया गया, ये भी आरोप लगाया गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कैंडिडेट ने पार्टी विरोधी बयान दिया, जिसका अरविंदर सिंह लवली ने विरोध किया। उसके बाद भी कांग्रेस के दिल्ली इंचार्ज ने मामले को और भड़का दिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नियुक्ति का अधिकार नहीं, ये भी कहा गया। तो अरविंदर सिंह लवली की तरफ से ये बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है, उनके इस्तीफे की बड़ी वजह। अरविंदर सिंह लवली ने इससे मिलने पहुंचे संदीप दीक्षित, कांग्रेस के नेता। लवली काफी दिन से परेशान थे, संदीप दीक्षित का कहना है। आपको बता दें कि नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए, ये संदीप दीक्षित ने कहा है। जो आलाकमान है उन्हें ध्यान देना चाहिए। कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर नाराजगी जताई गई थी। तो अरविंदर सिंह लवली के बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और संदीप दीक्षित ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया है कि कन्हैया कुमार को टिकट, दिल्ली में कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर नाराजगी जताई गई थी, लेकिन आलाकमान को इस पर ध्यान देना चाहिए, नेतृत्व को इस पर ध्यान देना चाहिए, संदीप दीक्षित की तरफ से कहा गया। लवली काफी दिनों से परेशान चल रहे थे, उनके घर मिलने पहुंचे हैं अरविंदर सिंह लवली से मिलने पहुंचे संदीप दीक्षित, और ये बड़ी बात कही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया। ऐसे में यही एक मसला था कि क्यों बाहरी को टिकट दिया जा रहा है, और ये एक विवाद की बड़ी जड़ बना। बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सर, उन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी। वो चाहते थे कि उनके सहयोगी लड़े, जो वरिष्ठ हैं, वर्षों से काम करते आए हैं ग्राउंड पर, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और बाहरी कैंडिडेट बता रहे, तो आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। नहीं, वो मेरी तरफ हो किस तरह, वो देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले चांदनी चौक के लिए एक प्रेफरेंस दिया था। बाकी वो तो पार्टी जो निर्णय लेती है। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर की है कि जिस तरीके से, देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। तो ये हम आपको लगातार चिट्ठी भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं कि अरविंदर सिंह लवली की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया, क्या आखिर प्रमुखता से वजह सामने आई। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुमार कुंदन भी जुड़ गए हैं। कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ। संदीप दीक्षित ने डंके, कुमार विक्रांत मैं आपके पास आ रही हूँ। संदीप दीक्षित ने डंके की चोट पर कह दिया कि आलाकमान को, नेतृत्व को इस बात के लिए गौर करना चाहिए था। पहले भी परेशान चल रहे थे अरविंदर सिंह लवली, अपनी बात रखी थी उन्होंने, लेकिन कोई बात को ध्यान नहीं दिया गया।
देखिए, अब ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस आलाकमान के लिए। एक तरफ जो कांग्रेस के शिविर होते हैं, जो उदयपुर में हुआ, जो रायपुर में हुआ, वहाँ कहा गया दूसरी पार्टी से जब कोई आता है तो उसको 2 से 3 साल तक पार्टी का टिकट या अध्यक्ष पद नहीं दिया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तार हो गई। लोकसभा चुनाव में भी टिकट दिए गए पार्टी में आते ही, और अरविंदर सिंह लवली जो बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी से कांग्रेस में आए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और अब उन्होंने बीच चुनाव में ऐसा बयान दिया, इस तरह की चिट्ठी जारी की और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो अब आला कमान को अपने ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि आपने कैसी नियुक्ति की थी। और दूसरी बात, जो लवली की जहां तक बात है, वो पार्टी के कैडर में तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि 3 सीटें जब मिली थी तो 3 में से 2 सीटें आपने बाहरी उम्मीदवारों को दे दी। जहां तक लवली की बात है, वो खुद भी दावेदारी कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने अपनी दावेदारी वरिष्ठों के लिए वापस ले ली, यानी वो भी दूसरी पार्टी से ही, बाहर से ही आए थे बीजेपी से, तब वो टिकट मांग रहे थे। तो दोनों तरफ से गड़बड़ियां हैं, दोनों तरफ से दिक्कतें हैं, और लेकिन चुनाव के मजदार में झटका कांग्रेस को लगा है। बहुत बड़ा झटका है। चुनाव के बीचों बीच ये फैसला लिया गया अरविंदर सिंह लवली की तरफ से। कुमार कुंदन भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बड़ी वजह कुमार विक्रांत आपने बताई है कि इस मामले को ध्यान नहीं दिया गया और ऐन मौके पर उनका इस्तीफा सामने आया है। अब क्या करेगी कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुमार कुंदन, फेहरिस्त बढ़ती जा रही है कांग्रेस के नेताओं की बाहर निकलने की, बहुत झटके लग रहे हैं एक के बाद एक। देखिए, कांग्रेस आला कमान और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस बात की एक तरह से कह सकते हैं कि बानगी कुछ दिन पहले देखने को मिली जब राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दिया, और आज अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन जहां तक बात है सही और गलत की, कौन सही है कौन गलत, ये तो पार्टी के आला नेता बैठ के माथापच्ची करें। फिलहाल 2-3 जानकारी दे दूं। ये अरविंदर सिंह लवली का घर है। यहाँ पे पार्टी के आला नेताओं का आना शुरू है, खास करके जो दिल्ली प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। अभी संदीप दीक्षित आए थे, उसके पहले सुभाष चोपड़ा है, और सबकी परेशानी जो प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उसको लेकर है। कई सारे लोगों का कहना है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं बात जो पहली लाइन कह रहा था निधि, कि आला संगठन, माफ कीजिए कुमार कुंदन, मैं रोक रही हूँ। तमाम बड़ी बातें आपकी तरफ से कही गई हैं, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे मिलने का सिलसिला भी जारी है। नजर बना के रखिए, आपके पास आगे आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया कुमार कुंदन और कुमार विक्रांत, आप दोनों का। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, महत्वपूर्ण खबर आ रही है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले से जुड़ी हुई अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से अभिनेता साहिल खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साहिल खान को मुंबई लेकर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर में पहुंचे साहिल खान। महादेव बैटिंग ऐप में साहिल खान की गिरफ्तारी बहुत अहम है। साहिल पर सट्टेबाजी ऐप चलाने और प्रमोट करने का आरोप लगा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, साहिल खान को जब गिरफ्तार करके क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची उस वक्त की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजीव सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, इस पूरे मामले पर, महादेव बैटिंग ऐप घोटाला मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है, साहिल खान को गिरफ्तार किया। क्या कुछ भूमिका इनकी बताई जा रही है, आरोप क्या क्या है इस पर? देखिए, साहिल खान की गिरफ्तारी इस पूरे केस में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि साहिल खान सिर्फ प्रमोटर नहीं थे, वो उसकी मार्केटिंग नहीं करते थे, बल्कि कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा एक मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है इस पूरे मामले में, उससे कहीं ना कहीं उनका लिंक नजर आता है। चूंकि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में पहली एफआईआर माटुंगा में दर्ज की थी 32 लोगों के खिलाफ, जिसमें से साहिल खान भी एक शख्स थे। बाकायदा नामजद एफआईआर उनके ऊपर हुई थी, और इस 32 लोगों में दाऊद के भाई मुस्तकिम तब का नाम है। तो जाहिर बात है कि समझ सकते हैं कि पूरा केस कितना हाई प्रोफाइल है और किस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। इसके लिए बाकायदा एक एसआईटी बनाई गई थी। साहिल खान लगातार कोशिश कर रहे थे इस पूरे मामले से बचने के लिए। उन्होंने कोर्ट का भी रुख अपनाया था, अग्रिम जमानत की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने नकार दिया, जिसके बाद मुंबई से फरार हो गए थे। पिछले 40 घंटों से पुलिस उन्हें ट्रैक कर रही थी। इसी दरमियान छत्तीसगढ़ में उनकी लोकेशन मिली, चूंकि पूरा मामला भी छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ था, और आखिरकार छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया और उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर मुंबई पहुंचे। उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। थोड़ी देर में हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब बात करें इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है अपने तरीके से। नजर बना के रखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले पर। पुलिस छानबीन कर रही है और क्राइम ब्रांच की टीम लेकर पहुंची है। साहिल खान से अब लगातार पूछताछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आइए, वक्त हो चला है दिल्ली डायलॉग का। आपको लेकर चलते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के समयपुर बादली में अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास।
में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम मौजूद है समयपुर बादली में, जो कि उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट में आता है। और यहां पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। उदित राज, जो कि कांग्रेस की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है, और उनके सामने योगेंद्र चंदोलिया। हालांकि इससे पहले जो मौजूदा सांसद है वो हंसराज हंस, उनकी जगह योगेंद्र चंदोलिया को उतारा गया। लेकिन देखिए, आज चर्चा हम इसी पर करने वाले हैं। ये जो गठबंधन है, यही बड़ी फांस अब कांग्रेस के बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर पहले, जैसा आप जानते हैं, बड़ी खबर क्या आई? बड़ी खबर यह आई कि अरविंदर सिंह लवली, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नाराजगी इस बात को लेकर जताई गई, और खास तौर पर इसी सीट, जो नॉर्थ वेस्ट सीट है और नॉर्थ ईस्ट सीट, इसका जिक्र किया गया है कि यहां पर बाहरियों को, जो आउटसाइडर है, उनको उम्मीदवार बनाया गया। और जो गठबंधन है उससे कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहद नाराज है। तो अभी आप देखिए, एक महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में ये जो बवाल हो गया है कांग्रेस के अंदर, इस पर अब क्या राय बनती नजर आ रही है, हम बात करते हैं। यह बताइए कि भाई, अभी एक महीने से कम वक्त बचा है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। गठबंधन से नाराजगी, इसका फर्क पड़ेगा क्या? इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक औपचारिक है, उन्होंने दे दिया, उनका मन दुखी था। आप ये कहते हैं भारी क्षेत्र को दिया है। क्या हमारे हंसराज हंस जी यहाँ से दिल्ली के थे? चाहे उनसे पहले वो दिल्ली के थे। आज तक जो भी बीजेपी आई है, बाउटर लेके आई है, बाहर से लेके आई है। हमारी ये तो उदित राज जी यहाँ से ऑलरेडी 5 साल एमपी रहे, यहाँ से उन्होंने क्षेत्र में कार्य करा है, उन्हीं को टिकट दिया कांग्रेस ने। लेकिन आपको ये बड़ी बात नहीं लगती, जो खुद दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं बहुत भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है? ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष ने दिया है वो। लेकिन जो बतौर जनता आप कैसे देखते हैं, क्या जो माहौल है उसमें बदलाव नजर आएगा? राज ने यहाँ पहले भी काम किए हैं, दलित का बहुत बड़ा चेहरा है, पूरे देश में दलितों के लिए इतना काम किया है, और समाज के लिए, समाज ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, सबके लिए काम किया। उदित राज जनता की आवाज है, और उदित राज को, लेकिन देखिए, एक सवाल भी है। उदित राज को जो टिकट दिया गया और जिस नेता को दरकिनार किया गया, उस नेता का नाम है राजकुमार चौहान, और उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया था। राजकुमार चौहान कभी पार्टी का सच्चा नहीं रहा, पहले भी बीजेपी छोड़ के गया, बीजेपी में गया कांग्रेस छोड़ के। राजकुमार चौहान को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? एक छोटे से कार्यकर्ता से 3 बार मंत्री बना दिया, उसके बाद पार्टी छोड़ गया। ये बीजेपी से मिला हुआ है, इसीलिए। कौन बीजेपी से मिला है? राजकुमार चौहान बीजेपी से मिला। और अरविंदर सिंह लवली के बारे में क्या बोलेंगे? सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, अरविंदर सिंह लवली पार्टी का सच्चा सिपाही है। ठीक है, रोष है पार्टी में, अपने अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। गुस्सा है, गुस्सा है। इस गुस्से का कोई फर्क पड़ेगा अब दिल्ली चुनाव में, दिल्ली में लोकसभा चुनाव में? इस गुस्से का फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, नुकसान होगा गठबंधन को? गठबंधन को बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि नेतृत्व जो है वो सही ढंग से चुनाव में उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाया, अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं समझा पाया, तो चुनाव क्या लड़ेंगे? उनमें जो राजकुमार चौहान जी हैं और उदित राज है, उन दोनों में ही सिर फुटबॉल है। तो दोनों जो प्रमुख नेता थे, अब उनमें ही विचार और इतना मतभेद है, तो वो क्या चुनाव लड़ेंगे? दिलचस्प यह है कि जिस सीट पर आज ये शो हो रहा है, जहां पर हम खड़े हैं, खास तौर पर इसका जिक्र किया गया, यहां से उम्मीदवार है उदित राज, कांग्रेस की तरफ से उतारेगा। और अरविंदर सिंह लवली ने बोला, कार्यकर्ता बोल रहे भाई बाहरी को टिकट दिया गया, क्या वाकई में ऐसा है? बाहर, क्योंकि ये राष्ट्र बाहरी है उदित राज, राष्ट्र का चुनाव है, इसमें बाहरी और स्थानीय का प्रश्न नहीं है। हाँ। लेकिन ये देश की अस्मिता का चुनाव है, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का मान और राष्ट्र की विदेश नीति, इन सब मुद्दों को देखते हुए चुनाव है। इसलिए हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को देखना चाहिए। राष्ट्र क्या चाहता है, राष्ट्र की सुरक्षा क्या चाहती है, राष्ट्र का गौरव किस में है, राष्ट्र का मान किस में है। G20 हुआ पहली बार। मेरा सवाल अभी इसी पर ही है। ये बताइए कि अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा क्या गठबंधन के खिलाफ जाएगा? नहीं, गठबंधन से इस इस्तीफे का कोई लेना देना नहीं है, उसने अपनी पद से इस्तीफा। अरे गठबंधन का ही तो हवाला दिया गया ना इस्तीफे के पीछे, इसी को लेकर नाराजगी थी। अक्सर जब इलेक्शन आता है तो हर आदमी अपने चहेतों को टिकट दिलाने की कोशिश करता है। उन्होंने भी कोशिश की थी, राजकुमार चौहान उनके साथ मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश की थी कि मैं इनको टिकट दिलाने में कामयाब हो जाऊं, वो नहीं हो पाए। पार्टी का फैसला था, पार्टी ने उदित राज, एक नेशनल चेहरा है पूरे ऑल ओवर इंडिया, उदित राज जी एक SC ST के लिए जो मुहिम चलाते हैं, काम करते हैं, वो एक अलग पार्टी लेकर चलते हैं, वो पब्लिक के हित के लिए कार्य करते हैं। और वो जब बीजेपी में थे, जब भी उन्होंने हित के काम किया, और आज भी वो हित का काम करेंगे, इसी उम्मीद से हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। और आज भी
लवली ने अगर इस्तीफा दिया तो मैं कहूंगा कि वो कहीं ना कहीं उसने गलत किया है। गलत किया है? क्या आपको भी लगता है कि गलत हुआ है? रविंदर सिंह लवली जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। देखो गठबंधन में तो ये होता है, जब गठबंधन है और मिलके लड़ रहे हैं तो मिलके लड़ना चाहिए। जब पब्लिक चाह रही है, बदलाव चाह रही है पब्लिक। आप लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि वो तो बोल रहे गठबंधन होना नहीं चाहिए था, हमारे बड़े बड़े नेताओं को अपना नाम वापस लेना पड़ गया, उनको टिकट नहीं मिल पाया। देखिए नेता क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पब्लिक बदलाव चाह रही ये है। तभी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके अंदर क्या मैसेज? हम लोग बदलाव चाहते हैं, बस हम बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं, इनके झूठे वादों से छुटकारा चाहते हैं। 2 करोड़ नौकरी कहीं नहीं मिल रही, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है और कहीं भी कोई शांति नहीं है। बस ये है कि मीडिया ने वो दिखाना बंद कर दिया कि आज इतने आतंकवादी हमले हुए, वो दिखाना बंद कर दिया। आतंकवादी हमले आज भी हो रहे हैं, बस वो छोटी लाइन में आता है कि आज। अरे दिखा तो रहे हैं, सभी खबरें तो दिखा रहे हैं। बहुत छोटी लाइन में आता है, कोई समझ भी नहीं पा रहा। जैसे पहले आप लोग बताते थे ना, आज वहां पर इतनी मुठभेड़ हुई, अब क्या आता है एक लाइन में नीचे लिखा आता है आज वहां 2। नहीं, आप अगर देखेंगे आपको पता चलेगा खबरें दिखाई जा रही हैं। आप ये बताइए कि आज ये जो बड़ी खबर आई है, गठबंधन में एक तरह से नाराजगी नजर आ रही है, क्या ये नाराजगी आपको लग रहा है भारी पड़ने वाली? आप लोगों के अंदर क्या मैसेज जा रहा है? भाई हमें तो अपनी नाराजगी है। क्या नाराजगी है? 5 साल से लगातार बीजेपी का सांसद यहाँ है। उससे पहले 5 साल उदयराज जी थे। इस 5 साल में बीजेपी के सांसद ने क्या काम करा हमारी विधानसभा के अंदर? और जो भी सांसद बने, चाहे बीजेपी का बने चाहे कांग्रेस का बने, वो अपने काम बता के जाए कि मैं क्या क्या काम करा सकता हूँ। कल कोई बन जाते हैं, इनके पास जाते हैं जी हमारा काम करना, क्या काम भाई? नाली की सफाई नहीं हो रही, ये मेरा काम नहीं है, ये तो निगम परिषद का काम है। ये रोड बनाना है, ये मेरा रोड मेरे अंडर में नहीं है। उदित राज भी पहले भी तो थे, उदित राज पहले भी थे 2014 बात है, हमें तब काम किया था उदित राज ने। एरिया में काम चाहिए जी, चकोए करो, किसी पार्टी का हो। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जाम की है, जो समय पर गांव में जाम लगता है, सरिस्पुर गांव में जाम बनता है। एक अंडरपास चाहिए हमें, सरिस्पुर जीटी रोड पे चाहिए, एक समय पर जीटी रोड में अंडरपास चाहिए। ये काम के मुद्दे नहीं लेकर जाते, काम करते नहीं। काम करता नहीं पर से करते, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। एमएलए काम करते, सांसद क्या काम करते हैं? अरे कोरोना में इतनी मौत हो गई, काम को लेकर आपकी नाराजगी है? कोरोना में इतनी मौत होगी हमारे एरिया के अंदर, या पूछने के लिए किसी के पास भाई कि किसका मरा, किसका जिया, कौन जवान कौन बुढ़ा? आज वोट देने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा। और एक टाइम लाइन पर हमने अर्थी लेकर लाइन में लग गए थे हम कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, तुम खड़े रहो। लाश जलाने के लिए लाइन में लगना पड़ा था। ये सांसद सिस्टम कहाँ थे भाई? किसको सिलेंडर दिलवाया, किसका एडमिशन कराया, किसका को भर्ती कराया हॉस्पिटल के अंदर? अच्छा एक बात बताइए, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उदित राज जो एक बार फिर से मौजूदा यहाँ पर उम्मीदवार है, पहले भी वो यहाँ से सांसद 2014 में रहे, उस बार बीजेपी से थे। जब वो सांसद थे तब काम किया था, कोई विश्वास है उन पर? भाई वो तो पब्लिक बताएगी, अब तभी तो आपसे सवाल। पब्लिक बताएगी ना, उन्होंने काम किया जीत जाएंगे। काम किया था पहले उदित राज? काम किया है। काम किया था, बिल्कुल किया। आप बताइए काम किया था उदित राज ने? काम किया होता तो बीजेपी उनको टिकट नहीं देती। हाँ, जो कि कांग्रेस एक इंटरनेशनल पार्टी है, वो अपने लाइन अलायंस से भटक गई है जी। हाँ, उनको कार्यकर्ता पर नहीं भरोसा है, न कार्यकर्ता कांग्रेस के उन पे भरोसा है, इसी चक्कर। बस ये बताइए जनता को किस पर भरोसा है? जनता को तो बीजेपी भरोसा था और है और रहेगा। क्योंकि भरोसे की वजह क्या है? भरोसे की वजह सबसे बड़ी तो ये है कि पहले जहाँ कांग्रेस वाले कहते थे कि आम आदमी चोर है और आम आदमी वाले कहते थे कि कांग्रेस चोर है, अरे वो दोनों भाई भाई हो रहे हैं। जहाँ उदित राज पहले बीजेपी में थे, उसको निकाल दिया गया उसके कामों की वजह से, जो उसने इतनी ज़्यादा वो करी, धांधलेबाजी करी। बीजेपी किसी भी चोर को नहीं रखती, लेकिन कांग्रेस हर चोर को रखती है। सबसे बड़ी वजह ये है। लेकिन कल देखिए, ठीक है मैं इस मुद्दे पर ही आ रहा हूं, इस पर एक सवाल फिर आगे। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया, उन्होंने बोला बीजेपी भाई दूसरे जो दल है उनके जो नेता हैं उनको ले लेकर चुनाव जीतना चाहती है। भाई साहब के बातों का जवाब देना चाहूंगा। देश का प्रधानमंत्री 27 तारीख को बोलता है कि 72,000 का घोटाला शरद पवार ने किया है, और वो व्यक्ति 1 तारीख को मात्र 4 दिन बाद जाके बीजेपी ज्वाइन करता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। क्या ये ठीक है? अगर विपक्ष के लोग चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गलत हैं, बेईमान हैं, तो बीजेपी उनको अपने पास क्यों लेती है? सीना ठोक के बोले कि हम ईमानदार पार्टी हैं और इन लोगों को अपने पार्टी के अंदर हम नहीं लेंगे। लेकिन एक मुद्दा है, देखिए अरविंदर सिंह लवली ने भी जो इस्तीफा दिया, उन्होंने एक वजह यह भी बताई कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो कि मन गढ़ंत झूठे आरोप कांग्रेस पर लगाती थी, और उससे गठबंधन करने से कार्यकर्ता और जो नेता है प्रदेश के, वो बेहद नाराज थे। देखिए अरविंदर सिंह से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जिस व्यक्ति को टिकट मिला उदित राज को, दिल खोल के उसको समर्थन करें और उसको जिताएं।
एक कार्यकर्ता का यही मतलब होना चाहिए। आप बताइए क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? माहौल ये बनता आ रहा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता। जो सरकार है, अभी प्रेजेंट सरकार है, पक्ष विपक्ष कोई बात नहीं कर रहा। विपक्ष बात कर रहा है बेरोजगारी पे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और सब दूसरा मुद्दा है महंगाई। महंगाई पे भी कोई बात नहीं करता। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सब हम पब्लिक मतलब बदलाव चाहती है। बदलाव होना चाहिए कि महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी लोग मेरे सामने हैं। आप बताइए मुद्दे क्या आपके लिए बनते नजर? मुद्दे बनते हैं, केजरीवाल ने आज तक कोई काम नहीं किया, ये भी भ्रष्ट है। दुनिया जो एक पौवा पीती थी, आज 2 बोतल दारू पे ला दिया उसने, फ्री करके करोड़ों का घपला कर दिया है। सरकारी इसने जो जितने भी ठेकेदार बंद करके अपने ठेकेदारों को सबको करोड़ों का अपना फायदा करा इसने अपने आदमियों को, और इसलिए आज वो जेल के अंदर है। सुनीता केजरीवाल को आपने सुना, कल से उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की है। उन्होंने कल भी बोला, आज भी लगातार कैंपेनिंग करी। वो ये बोल रही है कि भाई लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये जो चुनाव है वो लोकतंत्र को बचाने का है, तानाशाही को खत्म करने का है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें बनाने वाली है। जो कुछ है ये निरा भ्रष्टाचार है इसका, केजरीवाल का। अरे निरा चोर है, इसलिए आज जेल के अंदर सब जानते हैं। धीरे धीरे इसका चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। कुछ सामने आया? आ रहा है सामने। कोई चोरी सामने आई? स्टोरी सब दिख रही है। कोई चोरी सामने आई? चोरी आई क्यों नहीं रही? सब कुछ आ रहा है सामने। इसका जो जितना करोड़ों का घोटाला है इसका सब सामने देख नहीं रहे लोग। क्या बोल रहे हैं आप? ट्रेल सामने आ चुकी है, अन्यथा अभी तक इनको अदालत से जो जिसके लिए इतने प्रयास रहते हैं जमानत मिल जाए, किस किस कीमत में मिल जाए, किस तरह से मिल जाए, बस जमानत चाहिए। अन्यथा कोर्ट इतना समझदार है, उनको जमानत दे देता। क्योंकि एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, उसका क्या कारण है? ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है और शर्म की भी बात है कि हमें दिल्ली में ऐसा नेतृत्व मिला। यही सवाल तो आम आदमी पार्टी उठा रही है। कल जो एफिडेविट दिया गया, आप आ गया ये, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोला गया कि भाई ये जानबूझकर चुनाव था, इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। दबाने की कोशिश है आम आदमी पार्टी को, ये कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई दबाने की जरूरत वो कोशिश नहीं है, कुछ नहीं है। जो जिस लेवल पे चोर है उस हिसाब से आगे। कौन है चोर? कौन है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जो आज तक इतनी चोरी की, वो आज धीरे धीरे उसी। आम आदमी पार्टी तो खुद को कट्टर ईमानदार बोलती है। इतनी ईमानदार है कि 42 करोड़ अपने मकान में लगा दिए जी। उनका वो मनीष सिसोदिया अंदर है, खुद अरविंद केजरीवाल जी अंदर है, सत्येंद्र जैन जी अंदर है। इतनी अगर ईमानदार है, इतनी अच्छी पार्टी होती है तो कहाँ होती है? बाहर होती, सत्ता में आराम से मजे ले रही होती है। अभी ये इतनी चोरी की, इन्होंने इतना सब कुछ किया, इसीलिए तो ये अंदर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर हाँ आप बोलिए। हमें लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। केजरीवाल जी जो आज अंदर हैं, लोकतंत्र संविधान खतरे में है क्या? बिल्कुल, दोनों खतरे में हैं। हमें संविधान को कैसे खतरे में? कैसे खतरे में? पूरे खतरे में। आप देख रहे हैं हमारे केजरीवाल जी को अंदर किया हुआ है। आज तक उन पर साबित नहीं हो पाया कितने पैसे। यहाँ आपने सुना, वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ गलत किया है, उन्होंने घोटाला किया इसलिए वो अंदर है, ये लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस का आमपेट का गठबंधन हुआ, दूसरे दिन केजरीवाल जी को अंदर कर दिया। ये सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी ने सोचा केजरीवाल जी रोड पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, इनके बीजेपी का कार्रवाई करेंगे, यहाँ पर 7 सीट कांग्रेस जीतेगी, आम पार्टी जीतेगी। ये आज हम कह के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आम पार्टी दोनों मिलकर लड़ रही है। ये मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। मनी ट्रेल मिल रही है बीजेपी के खाते में 60 करोड़ रुपए की। ठीक है, बीजेपी के खाते में मनी ट्रेल मिल रही है और यहाँ 2.25 साल। आप चंदे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, 2.25। लेकिन चंदा तो सबके पास गया ना, विपक्षी दलों के पास भी गया। चंदा क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ ना गली में गुंडे होते हैं, कोई पुराने देखे होंगे आपने फिल्मों में, वो जाते हैं दुकानदार को चक्कू दिखाते हैं और उससे पैसा ऐंठते हैं। और इनका चक्कू ईडी है, इनका चक्कू सीबीआई है, इनका चक्कू आईटी है। अगर ये इतने ईमानदार थे, जब ईडी की रेड पड़ी तो उसके बाद वो पार्टी चंदा देगी क्या? तो जोर से चंदा ले रहे हैं ना। देखिए, मनी ट्रेल मिल रही है बीजेपी के खाते में और ये कह रहे हैं मनी ट्रेल। कोर्ट सबूत मांग रहे हैं इनसे, भाई एक सबूत तो दे दो। लेकिन इन्होंने बहुत चालाकी से, बहुत अंडे हुए बदमाश लोग हैं, ये तड़ीपार लोग हैं, इनको मालूम है कानून का कैसे इस्तेमाल करना है। वो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल को अंदर किया गया है? सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष आपका बादली गांव में हार्दिक अभिनंदन। बताइए आपको क्या लग रहा है? ऐसा सीधी सी बात मैं कहना चाहूँगा, जो 2014 में जो मोदी मैजिक चला था, वो मोदी मैजिक अब नहीं चलेगा। क्योंकि उस समय भी जो 2 करोड़ रोजगार की बात थी और जो 15 लाख रुपए थे, आज उसी इंतजार में सारे लोग हैं। और रही बात जो आज केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी जब आए सत्ता में, वो पब्लिक को भी मालूम था और दिल्ली के विकास भी देख लीजिए।
वो आपके सामने ही है। रही जो मोदी मैजिक की बात है, वो कैंडिडेट पे ही चलेगा इस बार। 2024 का जो चुनाव होगा वो पूरे भारतवर्ष में ये मोदी मैजिक नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ कुछ महिलाएं भी है, ये बताइए महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? बताइए आप, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे यही मुद्दे, हमें बीजेपी से कोई फायदा नहीं हुआ और नहीं होगा। मरते मर जाए, जिंदा में रहे तो कांग्रेस मिली और मरते में भी कांग्रेस मिलती और कांग्रेस से ही चलते हैं। आप क्या बोल रही हैं? क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मुद्दा यही है, कांग्रेस जितना किया कर रहे हैं वो कोई भी नहीं। 10 साल से तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, खुश है? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जब कहेंगे एमपी बन जाओ तो अब तो माता है, बहन है, पाँव जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। जब होने के बाद कभी आज तक झांकने नहीं गए। क्या बोल रही हैं आप? मैं तो यही बोल रही, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। उदित राज जीतेंगे क्या? या फिर इस बार तो देखिए अरविंदर सिंह लवली ने बोल दिया कि नाराजगी तो यहाँ कार्यकर्ताओं में। ने कितना फायदा करा, बस किसी लेडीजों को करा, राशन फ्री करे, वो जेल में घेर दिया। तो बीजेपी की क्यों ना घेरते? लोग बोल रहे हैं कि घोटाला करके जेल में चले गए। नहीं करा, झाड़ू वाला ने सही करा। वो बेचारा घोटाला नहीं हुआ। क्या घोटाला हुआ बताओ? बताओ कांग्रेस ने क्या क्या ना किया? विधवा का अब क्या हो रहा? न राशन कार्ड बन रहा, न राशन टाइम से मिल रहा, क्या हो रहा बताओ? हम चाहते हैं कि कांग्रेस या सब कुछ राशन कार्ड भी बनवा, हाँ, विधवा बेचारी परेशान हो रही है। चलिए ठीक है, ठीक है। इस बीच एक देखिए बड़ी खबर आ रही है और सीधा रुक करते हैं स्टूडियो का। बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है। आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का महत्वपूर्ण बयान आ गया है। संघ का हमेशा से आरक्षण को समर्थन रहा है। संघ संविधान सम्मत सभी आरक्षण के साथ है। कुछ लोग गलत और झूठे वीडियो फैला रहे हैं, ये कहना है मोहन भागवत का। संघ प्रमुख का बहुत बड़ा बयान, महत्वपूर्ण बयान आरक्षण को लेकर सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया, मोहन भागवत की तरफ से, संघ का हमेशा से ही आरक्षण को समर्थन रहा है। संघ संविधान सम्मत सभी आरक्षण के साथ है। आरक्षण को समर्थन रहा है और कुछ लोग गलत और झूठे वीडियो फैला रहे हैं। समर्थन किया है आरक्षण का, खुलकर समर्थन किया है। पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त हमारे साथ हैं। आमोद, क्या कुछ कहा गया मोहन भागवत की तरफ से? देखिए, साफ तौर पे मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है कि आरक्षण हटाने की उनकी कोई मंशा नहीं है और आरक्षण जो है बाबा साहब आम्बेडकर ने जब लागू संविधान बनाया था उसके बाद से उसमें प्रावधान है, उसके मुताबिक लागू है। तो जो ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे आज राहुल गांधी के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सरकार आएगी फुल मेजोरिटी में तो आपको जो है आरक्षण से महरूम कर देगी। एससी, एसटी और ओबीसी को उन्होंने टारगेट किया। अमित शाह ने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर हमारी ऐसी कोई मंशा होती तो पिछले 10 साल से हमारी फुल मेजोरिटी की सरकार है, हम ऐसा काम नहीं करते। कांग्रेस मिसलीड कर रही है, राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं और जहां कांग्रेस की सरकार है, यानी उन्होंने प्रमाण दिया है कि जिस तरह से कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण लागू किया गया है और आंध्र प्रदेश में 5% कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण लागू किया था, वो दोनों ओबीसी और एससी एसटी कोटा को काटकर ही लागू किया गया था। तो जो आरक्षण की पॉलिटिक्स है, जिस तरह से कांग्रेस उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी उसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है और ये आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आमोद ये जानकारी देने के लिए। तो आरएसएस प्रमुख का ये बहुत महत्वपूर्ण बयान, बड़ा बयान। इससे पहले अमित शाह का भी बयान आरक्षण के मुद्दे पर हमने आपको सुनवाया था, लेकिन इनकी तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से साफ कहा गया कि आरएसएस पूरी तरह से पक्ष में है आरक्षण के। आरक्षण पर एक बहस शुरू हो चुकी है।